नमस्कार, यूडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। कांग्रेस की 144 नामों की सूची जारी होने के बाद ही प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते दतिया में भी कांग्रेस के कुछ समर्थक हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि जो कांग्रेस ने अवधेश नायक को अपना प्रत्याशी दतिया से बनाया है, उनका पुतला दहन तक जारी कर दिया है। तो हम आज उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार का विरोध किया जा रहा है और क्यों विरोध किया जा रहा है। भाई साहब बताएं, आपने पुतला दहन किया है, किस प्रकार विरोध जता रहे हैं आप? ये आरएसएस का व्यक्ति है जो अब कांग्रेस में 2 महीने से आ गया है और बिकाऊ आदमी है। 2008 से लेके अभी तक बिच रहे हैं। पहले कम में बेचते थे, अब ज्यादा में बेचेंगे। ये आरएसएस का व्यक्ति है, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप भारती जी को पसंद कर रहे हैं कि दतिया से भारती जी को टिकट दिया जाए? जी, भारती जी ने संघर्ष किया, हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे। हम लोगों पे जब भी केस लगे भारती जी हमेशा साथ रहे। हम पे केस लगे, हमारे कई साथियों पे केस लगे, भारती जी जेल गए, कई लोग जेल गए, तब उन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया है। ये तो अभी 2 महीने से आ गए। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि कम से कम भारतीय जो है 15 साल से संघर्ष कर रहा है, जिसको दतिया में जीवित रखे हैं कांग्रेस को। और तो कांग्रेस का सफाया हो जाता। हम लोग भारतीय के साथ हैं और भारतीय को टिकट मिलना चाहिए। हमारे ऊपर स्वयं 4 मुकदमा कायम है, हम जेल में भी गए कागज साहब। अगर भारतीय को टिकट नहीं दिया गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और नहीं तो इसको अगर अब देश को टिकट कैंसिल नहीं किया गया कागज साहब तो यहाँ से जो है बहुत बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारेगी। तो देखा जाए या समझा जाए तो ये आप लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि एक प्रत्याशी का विरोध? हम जो है प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए टिकट चेंज किया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम क्या है? आनंद यादव, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी। मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ने उस प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसकी हैसियत आज पार्षद बनने की नहीं है। ये 2008 में जो चुनाव लड़े थे तो इनकी खुद वार्ड में 8 वोट मिले थे इन्हें, 8 वोट। उसके बाद भी इन्हें टिकट दे दिया गया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हर कोई विरोध कर रहा है। वो ये कहते हैं संघर्ष हमने किया। इन्होंने क्या संघर्ष किया है? ये 4-6 महीने पहले अभी जिला पंचायत चुनाव थे, इनके एक मुंह बोले भतीजे हैं, उन पर केस लगा था। तो इन्होंने 4 आदमी लेकर धरना नहीं दे पाया कहीं, और ये चक्कर लगाते थे पीडी शर्मा के कि हम आपके हैं, जो राय होने दो। ये जब हम लोगों ने माहौल बनाया, 15 साल से हम लोगों ने माहौल बनाया, उसके बाद जब माहौल बन गया दतिया में कांग्रेस का, तो ये पैरासूट से आए, उन्हें टिकट लेके, और मैनेज टिकट है ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और ये बिके थे 18 में, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने वीडियो वायरल किया था कांग्रेस में आने से पहले कि इनने 60 लाख रुपए लिए थे, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, जिस पार्टी में ये थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दतिया का कोई भी कार्यकर्ता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, और कार्यकर्ता समझता है कि ये किसी भी कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब ये अपनों की रक्षा नहीं कर पाए, जिसे ये अपना कहते हैं, तो ये हम लोगों की रक्षा क्या करेंगे? और आज भी कह रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले भागने वाले प्रत्याशियों में से अवधेश नायक होंगे। तो आपकी मांग है कि मतलब ये दतिया का टिकट बदला जाए, और लगातार भोपाल, दिल्ली में भी आपके समर्थक हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी मांग है टिकट बदला जाए। हमारे समर्थक दिल्ली गए थे परसों, राहुल गांधी जी के बंगले पे गए, खड़गे जी के बंगले पे गए, ज्ञापन भी दिया है वहाँ पे। और अभी भी हम लोग भोपाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों की बहुत मांग है कि यहाँ पे टिकट बदला जाए, वरना दतिया में कांग्रेस खत्म थी और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को जिंदा रखने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो राजेंद्र भारती है, और उन्होंने जिंदा रखा है। वरना दतिया में अगर राजेंद्र भारती कांग्रेस को जिंदा नहीं रखते तो आपको प्रत्याशी कहीं और से लाना पड़ता, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, क्योंकि यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। ये स्थिति थी दतिया की। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कहीं भी जाके देख लीजिए, स्थिति ये थी और यही है। और रही बात विधानसभा चुनाव की, ये विधानसभा चुनाव में क्या जाने, अभी इन्होंने ये 20 साल से वहाँ मलाई खा रहे हैं, इन्होंने अभी एक BLA नहीं बनाया, एक काम नहीं किया, वोटर लिस्ट पे काम नहीं किया, टिकट किस प्रकार दे दिया। हम तो ये सोच में है कि एक गलती हुई तो हुई कैसे, शीर्ष नेतृत्व से। आप आपका नाम? रोहित मिश्रा। जैसा कि यदि टिकट नहीं बदला जाता है दतिया से, तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारा नेता जो कहेगा हम उसके साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अगर हमारा नेता पहली बार, तो हमें कमलनाथ जी पर पूरा विश्वास है, तो पुनर्विचार करके दतिया का टिकट बदलेंगे और आरएसएस के व्यक्ति को हटाएंगे।
ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हमारा नेता कहेगा बीएसपी जिस दल से वो आएगा, हम उसके साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़े हैं और नेता के आने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हमारा नेता जो डिसाइड करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, जिस दल से भी आए हम उस दल से उसके साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप भारती जी के साथ खड़े हैं, आप कांग्रेस के साथ नहीं खड़े? नहीं, पहले से हमें कमलनाथ जी पर विश्वास है कि वो टिकट मतलब संशोधन करके भारती जी को देंगे, विश्वास है। और फिर हम नेता के साथ हैं जिसने संघर्ष की लड़ाई लड़ी है दतिया में। आरएसएस के व्यक्ति के साथ थोड़ी ना खड़े होंगे, हमेशा हमारी ढाल बन के हमारे भारती जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और अवधेश नायक का क्या बैकग्राउंड है, अपना बैकग्राउंड तो बताए जाके पब्लिक के बीच में कि हम क्या रहे आज तक, पार्षद के अलावा तुम बने क्या हो। जब भी आप चुनाव लड़े, आप कभी फाइट में भी आते तो हम आपको स्वीकार कर लेते कि चलो आप चुनाव लड़ने के योग्य हो। आप हमेशा जब भी चुनाव लड़े हो चौथे नंबर पे, फाइट में ही नहीं आए आप। राजेंद्र भारती ने पितरों 35 साल विधायकी की इस दतिया में। अगर जनता का प्यार और समर्थन उसके साथ नहीं होता तो 35 साल बहुत लंबा समय होता। नरोत्तम मिश्रा के घर में भी नहीं रही इतनी, राजेंद्र भारती घर में रही है, ठीक है ना। इसलिए हम राजेंद्र भारती जी के साथ खड़े हैं। आज भी हमारे नेता का आने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दल से वो कहेगा उस दल से लड़ेंगे, हम चुनाव जीतेंगे और आरएसएस के व्यक्ति और नरोत्तम मिश्रा दोनों को खत्म कर देंगे यहाँ से दतिया से। अगर दतिया टिकट अगर नहीं दिया गया तो कम से कम इसका असर 10 सीटों पर होगा। 10 की कांग्रेस हारेगी। आज इंदरगढ़, भांडर, हर जगह अवधेश नायक के पुतले दहन हो रहे हैं। विरोध दतिया विधानसभा में अकेला नहीं है, 10 सीटों पर विरोध है इस चीज का। कहना चाहेंगे इस बात? इस टिकट से पूरी दतिया की जनता आहत हुई है। जो दतिया की जनता चाह रही थी कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे और नरोत्तम मिश्रा को हजारों वोटों से हराएंगे, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस का जो शीत नेतृत्व है, पता नहीं किस कारण उन्होंने ये गलती की है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि जीती हुई सीट इस बार हजारों वोटों से जीत रहे थे हमारे नेता राजेंद्र भारती जी, किस वजह से उनका टिकट कटा ये पता नहीं। लेकिन दतिया की जनता बहुत आहत है और बहुत ही निराश है। अगर टिकट नहीं बदला गया तो यहाँ परिणाम कुछ और ही हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दतिया का माहौल वैसे तो आज से टिकट से पहले कांग्रेस के बिल्कुल पक्ष में था। कांग्रेस की सीट कम से कम 15 से 25 हजार के बीच में कांग्रेस सीट जीत रहे थे। जब से ये टिकट मिला है आरएसएस के व्यक्ति को, पूरा कार्यकर्ता ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में पूरा कार्यकर्ता विरोध में उतर आया है। मात्र इसलिए विरोध में उतर आया है कि अगर किसी ने भी कार्यकर्ता की रक्षा की है तो वो राजेंद्र भारती जी हैं। और राजेंद्र भारती के अलावा इन लोगों ने टिकट चेंज करके आरएसएस के व्यक्ति को दे दिया। इसका बहुत जोर शोर से विरोध हुआ। इसी लक्ष्य में आज पुतला भी जलाया गया है अवधेश नायक का टिकट के विरोध में कि टिकट। हमारे लोग दिल्ली में भी धरने पे बैठे, भोपाल में भी धरने पे बैठे। 200-250 लोग दिल्ली में हैं, 200-250 लोग भोपाल में भी हैं। आज भी भोपाल में सभी लोगों ने चर्चा की, नेताओं ने। लेकिन नेताओं ने आश्वासन भी दिया है कि हम उस पर चर्चा करके, विचार करके संशोधन उसमें करवाएंगे निश्चित तौर पे। तो हमें आश्वासन मिला हुआ है। अगर टिकट चेंज नहीं होता है तो निश्चित तौर पे सारे कार्यकर्ता विचार करने के लिए तैयार है। राजेंद्र भारती जी के साथ जिसने संघर्ष किया है उसके साथ पूरा कार्यकर्ता जी जान से लगा है। कार्यकर्ताओं पे केस लगवाए। हमारे जिगना से रोहित मिश्रा जी हैं, जो उनके एक अवधेश नायक के बिल्कुल खास कार्यकर्ता हैं। अभी वर्तमान में सरपंच दिनेश शर्मा घराबा, हर जने 76 का केस करवाया है बाप बेटो पे, रोहित मिश्रा पे। तो ऐसे हम उनके कार्यकर्ताओं को उनको कैसे स्वीकार करेंगे? ये पूरी कांग्रेस का हाल है। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा उन लोगों को जो भाजपा में रह के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिसने प्रताड़ित किया है। निश्चित तौर पर हम उनका अभी विरोध करेंगे और अगर टिकट नहीं बदला जा रहा है तब भी विरोध करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है, ये दतिया की जनता की भी लड़ाई है। दतिया की जनता भी ये चाहती है कि टिकट बदला जाए। दतिया की जनता कह नहीं पा रही है। जो लोग बीजेपी से रिवर्स होना चाहते थे, जो लोग उनसे पीड़ित हैं, वो लोग कांग्रेस में आना चाहते थे। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि जब तुम लोगों की उनने नहीं सुनी, 15 साल से तुम लोगों ने संघर्ष किया, जब तुम लोगों के साथ ये हुआ तो हम कैसे तुम्हारे पास आ जाएं? हम कैसे माने कि हमें बचाओगे तुम? क्या पता कल मंत्री जी जीत जाए और हमारे ऊपर भी हमें भी प्रताड़ित किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दतिया के जो लोगों की आवाज है वो भी है। दतिया के लोग भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं और इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कमलनाथ जी से कि टिकट बदलें और ये तीनों सीटें आप हारेंगे। क्योंकि पहले दतिया उन्नाव तक था, तो उन्नाव तक भी चाचा का वोट रहा है, क्योंकि ये पहले विधायक रहे हैं। यहाँ करेरा 35 गाँव में उनका वोट रहा है, तो करेरा पे भी आपको पड़ेगा। यहाँ सेवड़ा में भी आपको प्रभाव पड़ेगा और भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ प्रभाव इनसे पड़ेगा। इसलिए इसको पे विचार करना चाहिए और उन्हें ये टिकट बदलना चाहिए। भाई साहब, लगातार विरोध और प्रदर्शन, यहाँ तक कि पुतला भी दहन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। क्या मांग है और क्यों किया जा रहा है? ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं
जिस प्रकार से अभी हमारे बाल कांग्रेस के अध्यक्ष भाई ऋषभ बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पूरे जिले के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी के जो दतिया से प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके पुतला दहन हो रहे हैं। अभी एक वीडियो आया है कि वहाँ इंदरगढ़ में अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी दतिया के पुतला दहन किया है। और भी ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लगातार पुतले जिस दिन से उनका टिकट घोषित हुआ है उस दिन से हो रहा है। मेन ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है और सभी लोगों का मानना है कि जो 40 वर्षों तक आरएसएस के साथ जो व्यक्ति रहा हो, इस आदमी को दतिया में जब टिकट दिया गया तो कार्यकर्ताओं के अंदर जोरदार रोष और उनके प्रति नाराजगी है। बोलिए। चिंता इस मिश्रा को हराने की है। यदि ये जीत गए, ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने टिकट दे दिया कि नरोत्तम मिश्रा बहुत अंतर से जीतेगा। और पहले इन्होंने 22 विधायकों को लूटा था और चुनी हुई सरकार को लूट लिया। अब इनमें वो क्षमता है कि ये 50 विधायकों को लूटने की क्षमता है इनमें, इसलिए इनका टिकट नहीं बदला तो बनी हुई सरकार को नरोत्तम मिश्रा लूट लेगा।